गांव के पहाड़ी छोर पर स्थित हमारा घर, जिसे लोग पुरानी हवेली कहते थे, वाकई में खंडहर जैसे लगने लगा था। छत से पानी टपकता था, दीवारों पर सीलन थी और फर्श की मिट्टी की गंध पूरे घर में फैली रहती थी। इस घर में मेरी पुरानी बचपन की यादें थी, लेकिन मेरे बड़े पिताजी की एक ही रट थी, तुमसे कुछ ना हो पाएगा। तुम्हारे जैसे लोग जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। मैंने अपना बचपन गरीबी में बिताया। पिता खेती करते थे, लेकिन खेत भी इतने बड़े नहीं थे कि परिवार का पेट मुश्किल से भरता। मां हमेशा घर की टूटी हालात देखकर रोती रहती। मेरे बड़े पिताजी जो हमारे साथ ही रहते थे, हर दिन मेरी कमियों को निकालते रहते। प्रदीप, तुझे पढ़ाई में भी मन नहीं लगता, काम में भी ढंग से नहीं लगा, तो तू अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा। देखना, तू कभी अपना घर नहीं बना पाएगा। उनकी ये बातें मेरी आत्मा को चीर देती थी। मां चुपचाप सुनती रहती, लेकिन मैं उनके चेहरे पर दर्द साफ देख सकता था। मां ने कई बार मुझे गले लगाकर कहा था, बेटा, तुझे खुद पर भरोसा रखना चाहिए। पर मेरे पास इतनी ताकत नहीं थी कि तेरे सपनों को पूरा कर सकूं। मेरे मन में हमेशा एक सपना था, मैं अपना खुद का घर बनाऊं, जहां मेरी मां सुकून से रह सके। लेकिन हालात मेरे खिलाफ थे। 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी, क्योंकि खेत में काम करना जरूरी हो गया था। हर बार जब बड़े पिताजी मुझे खेत में मेहनत करता देखते तो कह देते, देखा, यही तेरा भविष्य है, तू हमेशा दूसरों के खेत में मजदूरी करेगा। उनकी बातों ने मुझे और ज्यादा दुखी कर दिया। मैंने कई बार सोचा कि क्या वाकई मैं इतना नकारा हूं, लेकिन मां का विश्वास मुझे हमेशा बड़ा रखता रहा। गांव में मजदूरी करने के बाद जब मैं रात को थका हारा घर लौटता तो मां मेरे लिए एक रोटी बचा कर रखती, लेकिन बड़े पिताजी फिर भी मुझे ताना मारना नहीं छोड़ते। देखा, तेरी मां तुझ पर अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर रही है, लेकिन तू कुछ नहीं कर पाएगा। मां उनकी बातों का जवाब नहीं देती। वह बस मुझे खामोशी से देखकर मुस्कुरा देती, जैसे कह रही हो, तू कर सकता है। लेकिन उनकी आंखों में छुपा दर्द मैं देख सकता था। एक दिन गांव में बड़ा तूफान आया। हमारे घर की छत गिर गई। मां बुरी तरह घायल हो गई। मैंने कड़ी मेहनत करके उनके इलाज के लिए पैसे जुटाए, लेकिन बड़े पिताजी ने तब भी मेरा मजाक उड़ाया। देखा, ये तो अपनी मां की भी रक्षा नहीं कर सकता, घर क्या बनाएगा। उनकी ये बात मेरे दिल में चुभ गई। मां का इलाज करवाने के बाद मैंने फैसला किया, अब मैं अपना घर बनाऊंगा। गांव में मजदूरी से कुछ नहीं हो रहा था। मैं शहर गया, जहां मैंने एक निर्माण कंपनी में मजदूरी शुरू की। दिन भर ईंटें ढोता और रात को फुटपाथ पर सोता। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन मेरे पास मां की तस्वीर थी, जो मुझे हिम्मत देती थी। हर महीने की मजदूरी में से मैं थोड़ा थोड़ा पैसा बचाता, लेकिन बड़े पिताजी की बातें हमेशा मेरे कानों में गूंजती रहती। तू कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। गांव से खबर आई कि मां की तबीयत फिर से खराब हो गई है। मैं तुरंत गांव लौटा। मां मुझे देखकर रो पड़ी। प्रदीप, तुझे
इतना परेशान देखकर मेरा दिल दुखता है। तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैंने उनकी बातों को रोते हुए सुना और कहा, माँ, मैं तुम्हारे लिए एक घर बनाऊंगा, बस थोड़ा वक्त और दे दो। जब मैंने गांव में जमीन खरीदी और घर बनवाने की बात की तो बड़े पिताजी ने फिर से मेरा मजाक उड़ाया। तेरे जैसे आदमी के सपने बड़े जरूर होते हैं पर पूरे नहीं होते। जमीन तो खरीद ली पर अब घर बनाने का पैसा कहां से लाऊं? कहां से लाओगे? उनकी बातों ने मुझे और मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। मैंने शहर में ओवर टाइम करना शुरू कर दिया। हर दिन 16 घंटे काम करता, लेकिन मेरे मन में माँ की मुस्कान और बड़े पिताजी का तिरस्कार मेरी ताकत बनते रहे। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद मैंने आखिरकार अपना छोटा सा घर बना लिया। जब घर बनाकर तैयार हुआ तो मैंने माँ को उस घर में लाकर बैठाया। वो रो पड़ी। बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है। लेकिन बड़े पिताजी तब भी चुप नहीं रहे। उन्होंने कहा, यह घर तेरा नहीं टूटेगा, तू ज्यादा दिन इसे संभाल नहीं पाएगा। अंतिम विदाई और बड़े पिताजी का पछतावा कुछ महीनों बाद मां चल बसी। उनकी आखिरी सांसें उसी घर में थी जिसे मैंने अपनी मेहनत से बनाया था। उसकी विदाई के बाद बड़े पिताजी का रवैया बदल गया। उन्होंने मुझसे कहा, प्रदीप, मैं गलत था। तूने जो कर दिखाया वो कोई और नहीं कर सकता था। मुझे माफ कर दे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके तानों ने जो दर्द दिया था वह मेरे दिल से कभी नहीं मिटा। यह कहानी सिर्फ मेरे संघर्ष की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो समाज के तानों और तिरस्कार से बावजूद अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करता है। बड़े पिताजी की बातें हमेशा मेरी आत्मा में छुपती रहेगी, लेकिन उन्होंने मुझे वह ताकत दी जिसने मुझे मेरे सपने पूरे करने का हौसला दिया। तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा सुनते सुनते मैंने वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं सोचा था।